आपके साइंस के थ्रू आपने कास्ट सिस्टम को भी स्टडी किया। यस। मुझे आपके प्रोफेशन के बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप साइंस और हिस्ट्री दोनों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप आज के साइंस से प्रूव कर सकते हो पास्ट के बारे में। बिल्कुल। तो ये बताइए, कास्ट सिस्टम के बारे में बताइए कि आपने एज अ साइंटिस्ट क्या सीखा है। कास्ट सिस्टम का जो फॉर्मेशन है, जैसे कि ऋग्वेद में वर्णन है कि जैसे 4 वर्ण थे। 4 वर्ण का मतलब ये नहीं है कि एक वर्ण नीचे है, एक मीडियम है, एक काफ़ी हाई है। वो एक समाज के जो है सिस्टम को उन्होंने डिस्क्राइब किया। से शूद्र हैं तो वो समाज को लेके चलेंगे, ठीक है? जैसे लोहार है, कुम्हार है, सबके अपने-अपने काम जो है डिवाइडेड थे। और अंटिल वो 9th, 10th, 11th सेंचुरी एडी तक हमारे देश में कास्ट सिस्टम नहीं था। 11th एडी हाँ, मतलब 11। मतलब मुगल्स के आने के पहले तक कास्ट सिस्टम नहीं था। तो क्या था? यूनिवर्सल मिक्सिंग हो रही थी। मतलब कोई भी किसी से शादी कर सकता था, यस। जात और वो सब नहीं होता, हाँ, जात नहीं जात देखी। उतना एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं था, ठीक है? हमें जो दिखती है मल्टी लेयर्ड मिक्सिंग वो 6, 7, 8, 9, 8, 10 सेंचुरी एडी तक मिलती है। वाह, यह तो बहुत पावरफुल चीज कह रहे हो। यस, हाँ, जेनेटिकली ये करेक्ट है। उसके बाद जो जो फिनोमेना हुआ उसकी वजह से जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स बने, एंडोगेमिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई। वो एक रिसेंट फिनोमेना है, जस्ट नॉट ओल्डर देन 1000 ईयर्स। ओके। और आपने इस पर पेपर्स भी पब्लिश किए? यस, पेपर पब्लिश है, ओके, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। मतलब रिसर्च है, पेपर्स है, यस, यस, बैक्ड है। यस, यस। ओके। बट हमारी भी प्रॉब्लम है, हम रिसर्च पेपर्स को जो पब्लिश करते हैं साइंटिस्ट, वो एक बहुत ही हाईली टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उसमें। हाँ जी, उसमें स्टैट्स होता है, उसमें डेटा होता है। जी जी जी। उसको हम पब्लिश करके इंटरनेशनली उसको प्रेज़ेंट करते हैं उन फाइंडिंग्स को। बट जो हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, उनको पता नहीं होती इन चीज़ों के बारे में। पर देखो, एक रिसर्च पेपर से या एक हुँ, स्टडी से बेसिकली आपको कुछ प्रूवन विद्या मिल रही है, यस, करेक्ट? यस। वो प्रूवन विद्या आप शब्दों में भी कह सकते हो कि क्या हाँ, पता चला ये स्टडी से। कि जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम में ना, एग्जाम के पहले ही आपका एक हुँ, सीनियर आपको समझा हुँ, देगा। हुँ, तो वो आप करो पॉडकास्ट के थ्रू, यस। कास्ट सिस्टम के बारे में यस। बताओ। तो कास्ट सिस्टम तो वैसे मैं बताया कि रिसेंट फिनोमेना। उसके पहले कोई भी कास्ट का स्ट्रेटिफाइड वर्जन नहीं था कि ये कास्ट इसी में शादी करेगी, ठीक है? यूनिवर्सल मिक्सिंग हो रही थी। अब जैसे क्या हुआ कि एक रीजन में एक कम्युनिटी रह रही है जी। और दूसरे रीजन में एक दूसरी कम्युनिटी रह रही है, तो डेफिनेटली बहुत सारे बैरियर्स हैं। कभी कभी लिंग्विस्टिक बैरियर्स भी होते हैं, लैंग्वेज नहीं मैच करते हैं, ठीक है? उसकी वजह से भी एक आइसोलेशन होता है। बट जो एक जगह जो लोग रह रहे हैं वो आपस में मिक्सिंग फ्रीली मिक्स हो रहे हैं वो लोग। तो अब जो होता हम्म, है स्पेशली इंटीरियर इंडिया में, हम्म, विलेजेस में, रूरल टाउन्स में, पिछले में भी 900 ईयर्स, मैक्सिमम 1000 ईयर्स। ऑलमोस्ट 1000 यस, साल यस, के लिए यस। ये हो रहा है। पर उसके पहले ये बिल्कुल नहीं हो रहा बिल्कुल था। बिल्कुल नहीं था। भारतीय सोसाइटी में हर कोई हर किसी से बात करता यस, था यस, और आपके प्रोफेशन के बेसिस पर यस, आपका कास्ट असाइन किया यस। जाता था। तो एक मान लो ब्राह्मण का बेटा, हम्म, अगर उसने लाइफ में कुछ और, अगर वो एक योद्धा बन गए तो फिर वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाते थे। यस। तो योद्धा बने तो हो सकता है कि योद्धा के लोगों के साथ उनकी शादियां हों, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो दूसरे कम्युनिटी में शादी नहीं कर सकते हैं। ओके। फिर और आपको आपके साइंस के थ्रू ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि आपको प्रूफ मिला कि जेनेटिक मिक्सिंग तब होती थी उस फेज में। यस। पर अचानक से 1100 एडी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक जाति के लोग एक साथ ही रहने लगे। हिस्टोरिकली स्पीकिंग क्या हुआ था तब? तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला 1100 एडी ऐसा एग्जैक्ट वो डेट नहीं है, मे बी 10th सेंचुरी, जी जी 9th, जी। 11th। आप उसको गैप लीजिए 300 साल का जो है, प्लस माइनस उसमें डेविएशन लेके चलिए। हाँ जी। उस समय अब हमको हिस्टोरिकली इसको करना पड़ेगा वैलिडेट, क्या ऐसा हुआ होगा। तो उसके बारे में मैं ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन आई होंगी जिसके कारण से इस तरह के एंडोगेमिक पॉकेट्स बने होंगे, ठीक है? ओके। हमने एक साइट पे काम किया, सनौली, जहाँ पे एक मिला हमें चैरियट मिला था। बहुत ही खूबसूरत चैरियट जिसमें जी। कि सोने और कॉपर के भी काम काफ़ी किए गए थे। वो एक वॉरियर का था। उस वॉरियर का भी हमने डीएनए एनालिसिस किया। सेम एंसेस्ट्री आ रही है, हड़प्पन एंसेस्ट्री उसमें भी, और वही एंसेस्ट्री जितने भी इंडियंस हैं उसमें शेयर हो रही है वो। वो भी एक वॉरियर क्लैन था। उसमें तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा कि वो ब्राह्मण का डीएनए है या उसमें एक क्षत्रिय का डीएनए है। वो ट्राइब्स में भी उतना ही मिलता है जितना कि जो आपको जो है एक कास्ट में मिलता है, कास्ट पॉपुलेशन में। ओके। क्या ये कास्ट सिस्टम मिट जाएगा 100 सालों में? मुझे लगता है कि अगर जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो लोग या अगर हम कुछ एक एफर्ट डालें, इन चीज़ों को समाज तक ले जाएँ, बताएँ उनको,
तो डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म हो जाएगा। आज के डेट में मुझे लगता है काफ़ी लोग कास्ट सिस्टम को मानना बंद किए हैं या कुछ हद तक जो है कम हुआ है। ये जो स्ट्रिक्ट जो एक था ना पॉकेट कि हम इस कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं और एक प्राउड फीलिंग जो थी कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो रही है। और फिर से लोगों को साइंस की सुननी चाहिए। साइंस कह रहा है कि यार मतलब अपने जाति के बाहर शादी करो। बिल्कुल, अब यही है हमारी प्रॉब्लम है कि हम कन्विंस हो जाते हैं। कुछ भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आते हैं और मिस इंटरप्रेटेड डेटा आते हैं। उसको लोग बिलीव करते हैं, उनको बिलीव नहीं करना चाहिए। आप जाओ साइंटिफिकली एविडेंस को इकट्ठा करिए, आप उसको जेन्युइन वर्ज़न ऑफ फाइंडिंग्स को पढ़िए, फिर समझ में आएगा।